Hello friends, welcome to our biology class. A very good afternoon to all of you. I hope you are enjoying the lectures. In our last class, what did we studied? We discussed about the topic leaf. लीफ के बारे में हमने पढ़ा था, लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ के डिफरेंट पार्ट्स, लीफ क्या करती है, लीफ के मॉडिफिकेशंस. उसी तरह से उससे पहली क्लास में we studied about stem. Then in the previous class we studied about roots. तो रूट, स्टेम और लीफ हम पढ़ चुके हैं डिटेल में. आज की क्लास में we will be discussing our next topic. The next topic of today's class is the flower. फ्लावर जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट ओनली इन, कहाँ प्रेजेंट है सिर्फ ये, दिस फ्लावर इज प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स. ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही मिलता है फ्लावर. इट इज नॉट फाउंड इन एल्गी, नॉट फाउंड इन ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो. तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो इन सब में फ्लावर नहीं दिखता. दिस फ्लावर इज फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स. आफ्टर दैट दिस फ्लावर इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड. फ्लावर को क्या कहते हैं? फ्लावर को रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कहते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का. प्लांट जो है, एंजियोस्पर्म्स जो है रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्शन कहाँ हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज टेकिंग प्लेस इन दिस फ्लावर. व्हाई? बिकॉज the male sex organ and the female sex organ are present in flower. In last class we discussed about the diagram of a flower. मैंने आपको फ्लावर के डायग्राम के में उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया था. एक बार दोबारा से देख लेते हैं उन पार्ट्स को. यहां से शुरू करते हैं. आउटरमोस्ट पार्ट जो है फ्लावर का, ये वाला outermost part of a flower, this one is known as a sepal. Then these are the colored parts. ये देखो, यहां से लेके यहां तक ये जो colored structures हैं, these are known as petals. Then ये जो lobes दिख रही है यहाँ पे, two lobes which are quite visible over here, they are known as anther. इसको बोलते हैं anther. और ये जो डंडी है, ये जो stalk है anther की, इस stalk को बोलते हैं, what do we call this stalk as? The stalk is known as filament. This is anther और anther के नीचे the stalk is known as filament. Anther plus filament together is called as stamen. Anther और filament को एक साथ क्या बोला? It is known as stamen. ठीक. और स्टेमन जो है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस प्लेटफॉर्म इज नोन एज स्टिग्मा. दिस लॉन्ग ट्यूब इज नोन एज स्टाइल एंड दिस वोलन पोर्शन इन अ फ्लावर इज नोन एज ओवरी. तो ये रहा स्टिग्मा, ये रही स्टाइल, और ये जो वोलन पोर्शन है इसका नाम है ओवरी. अगेन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तीनों को एक साथ हम बोलते हैं कार्पेल. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये कार्पेल. तो इसके बारे में मैं आपको इनके अलग अलग नाम भी बता देती हूँ. ये जो पेटल है, पेटल का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नेम्ड एज कोरोला. सेपल्स, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसके ग्रुप को कैलिक्स भी कहते हैं. यहाँ पे रिसेप्टिकल है, ये रहा रिसेप्टिकल. दिस रिसेप्टिकल ओवर हियर इज आल्सो नोन एज thalamus. So this receptacle is known as thalamus. ठीक है. Then this is sepal, जिसको कैलिक्स कहते हैं ग्रुप को. पेटल, पेटल के ग्रुप को corolla कहते हैं. Then we have this anther. This is what? This is anther. ये जो stalk है यहाँ पे, this stalk is filament. Anther plus filament stamen. Stamen जो है इसको क्या भी कह सकते हैं? This is also known as androecium. यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दिस कार्पेल which includes style, stigma and ovary is also known as gynoecium. gynae, gyno is a term associated with females. तो ये जो है
ये फीमेल है, जबकि एंड्रोशियम इज अ टर्म एसोसिएटेड विद मेल, ये स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जबकि कार्पेल यानी कि गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, उसके अलावा प्लांट के साथ ये जुड़ा है स्टॉक से, ये जो फ्लावर है वो प्लांट के साथ स्टॉक से जुड़ा है, एंड द स्टॉक इज नोन एज पेडिसल। स्टॉक को क्या बोलते हैं? द स्टॉक इज नोन एज पेडिसल। देखो ये लीफ थी, लीफ की भी ऐसी एक स्टॉक थी, स्टॉक को इन केस ऑफ लीफ we named it as petiole, जबकि in case of flower we named it as pedicel। तो ये petiole है, वो pedicel है, इन दोनों में डिफरेंस है। बहुत लोग pedicel और petiole में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नहीं होंगे। pedicel is the stalk of a flower whereas petiole is the stalk of a leaf। then कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम, गाइनोशियम एंड स्वोलन टर्मिनल ऑफ पेटिसल कॉल्ड थैलेमस। तो ये मैंने आपको फ्लावर का डायग्राम बता दिया। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इस फ्लावर के पास कितने वॉल्स हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? फ्लावर के पास 4 वॉल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और इन 4 वॉल्स की हम डिटेलिंग करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द आउटरमोस्ट वॉल व्हिच इज कैलिक्स। ओके, पहले तो जो कैलिक्स और कोरोला है ना, इनको कहा गया नॉन एसेंशियल वर्ड्स। दीज कैलिक्स एंड कोरोला आर नोन एज नॉन एसेंशियल वर्ड्स। मतलब ये एसेंशियल नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? नॉन एसेंशियल का क्या मतलब है? नॉन एसेंशियल यानी कि नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो वो एसेंशियल। अगर कोई वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो वो नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल वर्ड्स में हम पढ़ने जा रहे हैं कैलिक्स और कोरोला। अब ये क्या है कि कैलिक्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो है ही नहीं, ये एक नॉन एसेंशियल वर्ड है। तो फिर इसका काम क्या है? याद रखना, यहाँ पे लिखा है ये आउटरमोस्ट वर्ल है फ्लावर का, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बना। ओके, आउटरमोस्ट वर्ल मतलब सबसे बाहर प्रेजेंट है, और ये जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बना है। और इसका काम क्या है फिर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कैलिक्स? इफ इट इज नॉन एसेंशियल, इफ नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन व्हाट इज इट्स फंक्शन? कैलिक्स जो है, देखो, इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन बड स्टेज। कैलिक्स जो है वो फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। देखो जी, मैं बना रही हूं एक बड, ये एक बड, और बड के ऊपर इस तरह से पैकिंग होती है किसकी? कैलिक्स की। तो ये रहे कैलिक्स, ये रहा बड। कली होती है फूल की, तो फूल की कली जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर कौन लिपटे रहते हैं? इस तरह से इसके ऊपर कौन होते हैं? सेपल्स होते हैं, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। So its function is to protect the flower in bud stage। अगर ये सेपल्स आपस में जुड़े रहेंगे, देखो इस तरह से, लेट्स से बहुत सारे सेपल्स हैं और बहुत सारे सेपल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, या फिर हो सकता है सेपल्स हों पर वो आपस में जुड़े ना हो। तो दो कंडीशन है। फर्स्ट, वो आपस में जुड़े हुए हैं, sepals are united to each other, we call it as gamosepalous। दूसरा केस, ये वाला जो केस है, sepals are free from each other, this is known as polysepalous। तो दो तरह की कंडीशन यहाँ पे हमने sepals में की, एक gamosepalous यानी कि sepals fused है, जुड़े हुए हैं, एक polysepalous यानी कि sepals free है, sepals जुड़े नहीं हुए। देन कोरोला, कोरोला क्या है? कोरोला जो है वो पेटल्स है, पेटल्स के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। So these petals are made up of bright colored petals। तो पेटल्स का क्या काम है? अगेन एक बात ये भी देख लो कि अगर वो जुड़ी हुई है तो गेमोपेटलस, अगर पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। Gamopetalous, polypetalous. If petals are united, gamopetalous. If petals are free, polypetalous. All right. अब इनका काम क्या है?
जैसे कैलिक्स का काम था ना, तो कोरोला का भी काम होगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग, ये ब्राइट कलर्स की है और इनकी खुशबू भी होती है तो फ्लावर की, तो दोनों खुशबू और कलर जो है मिलके दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट कराना है? ताकि इंसेक्ट्स क्या करवा पाए, इंसेक्ट्स जो है बाद में क्या करेंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे। तो इनका फंक्शन है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। कैलिक्स का टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्थ स्टेज। ऑलराइट, ये टर्म्स प्लीज याद रखना, गेमोसेपलस, पॉलीसेपलस, गेमोपेटलस, पॉलीपेटलस। देन कैलिक्स कोरोला पढ़ लिए, कैलिक्स कोरोला का फंक्शन पढ़ लिया। अब अगला एस्टिवेशन। कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल्स और पेटल्स जब एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो वो किस तरह से अरेंज होते हैं? सबसे पहले आ गई हमारे पास कौन सी, ओके पहले तो एस्टिवेशन की आपको डेफिनेशन ही बता देती हूँ मैं। व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ sepals and petals in a flower। सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट एक फ्लावर में क्या कहलाता है? इट इज नोन एज एस्टिवेशन। देखो इस वाले केस में देखो, ये एक सेपल या पेटल है, ये दूसरी सेपल या पेटल है, दिस वन इज थर्ड सेपल एंड पेटल, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। Similarly, this is 1, 2, 3, 4 and 5। ये जो पेटल्स या सेपल्स हैं ये जस्ट एक दूसरे को टच कर रही है बट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है। सेपल्स एंड पेटल्स इन दिस एस्टिवेशन आर जस्ट टचिंग ईच अदर एंड नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर। Such type of activations are known as, this type of activation is known as वॉल्वेट एस्टिवेशन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जब पेटल्स और सेपल्स एक दूसरे को जस्ट टच कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रही हैं, देन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वॉल्वेट एस्टिवेशन। ये देखो यहाँ पे देखो, ये एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ रहे हैं, एक एंड ऊपर है तो दूसरा नीचे भी है, एक एंड ऊपर दूसरा नीचे, वन इज अपसाइड अदर वन इज डाउनसाइड, अगेन अपसाइड एंड डाउनसाइड, अपसाइड एंड डाउनसाइड। तो इस केस में क्या हुआ, एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे एंड ऊपर नीचे। आप ध्यान दोगे ये साइड ऊपर है तो ये नीचे, ये ऊपर है तो ये नीचे, मतलब कि ये ओवरलैप कर रहा है। सेकंड वाला जो केस है इसमें ओवरलैपिंग हो रही है ना, दिख रहा है तुम्हें? सेकंड वाले केस में one petal is overlapping the other or one sepal is overlapping the other. This type of activation is known as twisted activation. So this is valvate activation and this is twisted activation. डिफरेंस समझ आ गया? डेफिनेशन देख लो अब। वॉल्वेट में क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच ईच अदर एंड डू नॉट ओवरलैप इन वर्ल्ड। एग्जाम्पल जो है वो है कैलोट्रोपिस। Twisted, sepals or petals overlap the next sepal or petal and the same condition continues in the word। तो ये जो सेपल है और पेटल है वो इसको ओवरलैप कर रही है, अगेन ओवरलैपिंग 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 ओवरलैपिंग, वो उसको ओवरलैप कर रही है एक पर्टिकुलर तरीके से। एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। ये दो एस्टिमेशन समझ आए? फर्स्ट के केस में दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग ओवर ईच अदर। सेकंड के केस में उन्होंने टच करने के बाद एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गई हैं। फर्स्ट वाला जस्ट टचिंग वाला वॉल्वेट, जब ऊपर ही चढ़ गई हैं तो इट इज नोन एज ट्विस्टेड। वॉल्वेट, वॉल्वेट से याद रखो VAL, वॉल्वेट यानी कि वेला, VAL वेल, वेला है ये, तो ये कैसा रहेगा, जो वेला है वो रहेगा अकेला, तो अकेला से क्या है, केला से कैलाट्रोपिस। ठीक, देन कॉटन, चाइना रोज एंड लेडी फिंगर। तो प्लीज रिमेंबर ट्विस्टेड में आप याद रखेंगे लक, LCC लक,
ट्विस्ट क्या करते हैं, ट्विस्ट ट्विस्ट द लक, है ना। तो इसमें आप लक याद रखेंगे, एल से लेडी फिंगर, सी से कॉटन एंड सी से चाइना रोज। देन ये वाली एस्टिवेशन देखो, ये वाला एंड नीचे है और ये वाला एंड ऊपर है, ये वाला नीचे है, ये वाला भी नीचे है, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है, ऊपर ऊपर, नीचे ऊपर। तो डिफरेंस देखो, इस केस में दोनों क्या आ गए, डाउन, इस केस में दोनों क्या आ गए, अप, इस केस में एक नीचे एंड एक ऊपर। तो इन केसेस में जिसमें एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, एंड कभी कभी दोनों नीचे होते हैं कभी कभी दोनों ऊपर होते हैं, यानी कि अब की बार भी ओवरलैपिंग हो रही है, बट एक पर्टिकुलर फैशन में या एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं हो रही। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज इम्ब्रिकेट, दिस इज नोन एज इम्ब्रिकेट। तो यहाँ पे देखो, मार्जिन्स ऑफ वन सेपल एंड पेटल ओवरलैप ईच अदर रैंडमली, कोई फिक्स्ड ऑर्डर ही नहीं है, देयर इज नॉट no one direction. So one petal or one sepal will overlap the other petal or the sepal, but this overlapping is not in a order. किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्ब्रिकेट का। दो आप याद रखना है, गुलमोहर और कैश। ठीक, पहला कौन सा था, वोल्वेट। वोल्वेट का मैंने कैसे सिखाया, वेला पिल्ला, है ना, जो व्यक्ति वेला है वो अकेला है, तो वेलवेट इज इक्वल टू कैलोट्रोपस। लक मैंने सिखाया ट्विस्ट करना है, क्या ट्विस्ट करना है, लक, एल से लेडी फिंगर, सी से कॉटन, सी से चाइना रोज। देन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में भी ओवरलैपिंग हो रही है, बट ये ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं हो रही, इसको बोलेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एग्जांपल्स आर गुलमोहर एंड कैशिया। लास्ट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी में क्या हो रहा है, एक बड़ी सी पेटल अलग बैठी है, इन बड़ी पेटल्स के अंदर दो छोटी पेटल्स हैं, और इन दो छोटी पेटल्स के अंदर और दो छोटी पेटल्स हैं। वन बिग petal which is known as, what is it known as, this is known as a standard petal, also known as vexillum, इसको स्टैंडर्ड या वेक्सिलम कहते हैं। These two are known as wings, and last two which are connected to each other are known as keel. तो सबसे ऊपर क्या है, वेक्सिलम या स्टैंडर्ड है, उसके नीचे भी है विंग्स, एंड सबसे नीचे जो कनेक्टेड है दोज आर कील। ठीक, तो वेक्सिलरी को पढ़ लेते हैं एक बार। लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप्स द टू पेटल्स, पता चल रहा है, जो सबसे बड़ी वाली पेटल है वो बाकी दोनों पेटल को ओवरलैप कर रही है, देन वो भी किसी को ओवरलैप करते हैं, सबसे नीचे बैठी है, सबसे बीच वाली का नाम विंग्स, सबसे नीचे वाली का नाम कील। एग्जाम्पल बीन्स एंड पीस। तो कितनी तरह की एस्टिवेशंस आपने पढ़ी, वी स्टडीड अबाउट 4 टाइप ऑफ एस्टिवेशंस। वॉल्वेट जस्ट टचिंग नॉट ओवरलैपिंग, एग्जांपल्स कैलोट्रोपस। सेकंड ट्विस्टेड, ओवरलैप कर रही है बट एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ओवरलैपिंग का, एग्जांपल ऑफ ट्विस्टेड इज लक, एल से लेडी फिंगर, सी से कॉटन, सी से चाइना रोज। देन इम्ब्रिकेट, ओवरलैप कर रही है आपकी बात बट कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, एग्जांपल गोवा या गुलमोहर या केशिया। लास्ट वेक्सिलरी एस्टिवेशन, एक बड़ी पेटल, दो छोटी और दो और छोटी, बड़ी का नाम स्टैंडर्ड या वेक्सिलम, छोटी का नाम विंग, सबसे छोटी का नाम कील। इस टाइप की एस्टिवेशन जो है इसको मिलेगी बीन्स और पीस में। देन ओके, तो एस्टिवेशन पढ़ ली हमने। एस्टिवेशन के बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिमेट्री ऑफ अ फ्लावर। तो सबसे पहले हम सेपल और पेटल पढ़ रहे थे ना, तो सेपल हमने देखी, पेटल हमने देखी, क्या कि कैलिक्स को रोला कहते थे, नॉन एसेंशियल वर्ब्स हैं, किस तरह से अरेंज्ड है, ये देख लिया। नाउ फ्लावर सिमेट्री या फिर सिमेट्री ऑफ अ फ्लावर। फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज आल्सो नोन एज रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक जो है इट इज आल्सो नोन एज रेडियल सिमेट्री। क्या होता है इस केस में, देखो इस केस में flower can be cut into two equal halves with a line passing through any plane.
मतलब क्या है समझो। मतलब ये कि ये एक ऐसा फ्लावर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये एक ऐसा फ्लावर है। इस फ्लावर को चाहे आप ऐसे काट लो तो भी ये दोनों हाफ इक्वल होंगे, ऐसे काट लो तो ये दोनों हाफ इक्वल होंगे, ऐसे काट लो तो ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे काट लो तो ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल होगा। मतलब इस फ्लावर को आप किसी भी प्लेन में काटोगे, then this will be divided into two equal halves. क्या बोला उसने? फ्लावर कैन बी कट या डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स विद अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू एनी प्लेन। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री। सिंबल फॉर एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री इज लाइक दिस, इस तरह से। एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री का सिंबल है ये वाला, ठीक। फिर आ गया हमारे पास जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या है? वहां पे कितने प्लेन्स में काटने से वो डिवाइड हो रहा था? उसमें था कि किसी भी प्लेन में काटो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। यहाँ पे फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। ये जो फ्लावर है उसको सिर्फ आप एक ही प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में काट सकते हो। फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। दिस इज आल्सो नोन एज जाइगोमॉर्फिक। जो है इसको बायलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं। देखो इन्होंने इसको ऐसे काटा है तो ये दो इक्वल हाफ्स में कटा है, अगर ऐसे काटते तो ये दो इक्वल हाफ्स में कटता नहीं करता। तो इसको दो इक्वल हाफ्स में सिर्फ एक ही प्लेन में काट सकते हैं। Symmetry known as zygomorphic symmetry, also known as bilateral symmetry. And what is the symbol for this bilateral symmetry? This is the symbol for bilateral symmetry. Last, asymmetric. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा symmetry है ही नहीं है। This cannot be divided into टू इक्वल हाफ्स। इसको किसी भी प्लेन में काट लो आप, दो इक्वल हाफ्स नहीं बना सकते। हाफ्स तो बना ही सकते हो बट दे वोंट बी इक्वल, इक्वल नहीं होंगे वो। एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक फ्लावर इज कैना। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इज, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के? डीएमसी। डीएमसी से वी हैव datura, then we have mustard, then we have chili. So datura, mustard and chili are the examples of what? Actinomorphic flowers. उसके अलावा भी हमने कुछ एग्जांपल्स करी है ना एस्टिवेशंस की। वॉलवेट की करी थी, कैलोट्रोपस ट्विस्टेड की करी थी, एलसीसी दैट इज लेडी फिंगर कॉटन एंड चाइना रोज। इम्ब्रिकेट की करी है गुलमोहर और कैशिया। वेक्सिलरी की करी है पीज और बीन्स, ठीक है। उससे पहले हमने कोई एग्जांपल्स करी थी, बहुत सारी हमने स्टेम में, रूट में, लीफ में करी हुई है। यहाँ पे हमने एक्टिनोमॉर्फिक की भी कर ली, क्या है? दतूरा, मस्टर्ड, चिली। जाइगोमॉर्फिक की पी एंड बीन, मटर, बीन, ये सारी किसकी है? जाइगोमॉर्फिक की एग्जांपल है। एक्टिनोमॉर्फिक के अगेन आई एम टेलिंग एग्जांपल है डीएमसी दैट इज दतूरा, मस्टर्ड एंड चिली। जाइगोमॉर्फिक की पी एंड बी। बच्चा देखो कैसे आपको आएगा। अगर ये सिमेट्री हो फ्लावर की, ये सिमेट्री पेटल्स की, ये कौन सी एस्टिवेशन है? अभी पीछे ही पड़ा, कौन सी एस्टिवेशन है ये? दिस इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, है ना? वेक्सिलरी एस्टिवेशन ही है ये वाली। तो इससे एग्जांपल क्या है? पीज एंड बीन्स। तो ये मैंने वेक्सिलरी एस्टिवेशन बनाई है, ये सिर्फ इसी तरीके से दो इक्वल हाफ्स में कट सकती है, और तो कोई तरीका है नहीं। ये सिर्फ इसी तरीके से दो इक्वल हाफ्स में कट सकती है। तो एग्जांपल क्या था? पी और बीन। तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का भी एग्जांपल हो गया पी एंड बी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। पी और बीन जो थे वो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के एग्जांपल्स थे, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के एग्जांपल हैं, और ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन के भी एग्जांपल्स हैं। हमने देखा कि ये जो है वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो है वो दिखती है ऐसी।
इसको हम एक ही तरीके से दो इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। दैट मीन्स जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री वालों को ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री ही हुई और एग्जाम्पल क्या हुए पी और बी। ये बेचारा किसी भी तरह से दो इक्वल हाफ्स में तो नहीं कट सकता, तो ये एसिमेट्रिक प्लांट है, एग्जाम्पल है कैना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फ्लावर सिमेट्री हमने पढ़ लिया, एक्टोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट इज फ्लावर्स कैन बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। क्या मतलब है इस चीज का? कुछ टर्म्स हैं जो आपको सीखनी है। देखो, लेट्स से दिस इज अ फ्लावर विद 3 सेपल्स और 3 पेटल्स इन इट, या फिर फ्लावर है जिसकी 1 2 3 4 5 6 सेपल्स या 6 पेटल्स है। जो फर्स्ट वाला फ्लावर हमने देखा उसके पास 3 पेटल्स या सेपल्स है, सेकेंड वाला हमने देखा तो यहाँ पे है 6 पेटल्स या 6 सेपल्स, है ना। तो 3 या 3 का मल्टीपल हो गया, दिस इज व्हाट 3 into 2 is 6, तो दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। अगर फ्लोरल वर्ड्स जो हैं वो 3 या 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट है, देन वी विल बी कॉलिंग देम एज ट्राइमेरस। सिमिलरली 4 या 4 के मल्टीपल में 4 पेटल्स, 4 सेपल्स, 4 एंड्रोशियम, 4 गाइनोशियम अगर प्रेजेंट है, या फिर मैं बोल सकती हूँ 8 पेटल्स, 8 सेपल्स, 8 एंड्रोशियम, 8 गाइनोशियम। So 4, 8, 12, तो ये सारे क्या हैं? These are the multiples of 4. So if the sepals and petals are present in the multiple of 4, we call them as tetramerous. ये है pentamerous now. If they are present in multiple of 5, 10, 15, 20, ये सारे, तो pentamerous क्या हो गया? When they are present in the multiple of 5. Trimerous 3, tetramerous 4 and pentamerous is 5. तो यहाँ पे लिखा है flowers can be trimerous, tetramerous और pentamerous depending on the multiple of floral appendages. क्या क्या? 3, 4 या 5 के multiples. Then type of flowers depending on the presence or absence of bracts. Now there is one more thing. The thing is known as bracts. देखो क्या होता है। ये रहा एक flower. Let me draw a flower for you. This is a flower. इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। और इसको क्या बोलते हैं? पेडिसल। पेडिसल जुड़ी है एक ब्रांच से, है ना। फ्लावर्स तो ब्रांचेस पे ही लग रहे हैं, तो इस पेडिसल पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो मैं एक बार लेबल करके बताती हूँ आपको to avoid any kind of confusion. What is this? This is pedicel. Now these green leaf-like structures which are present at the base of pedicel, leaf-like structures दिख रहे हैं ना pedicel के base पे, ये जो है ये leaves नहीं है। Then what are these? These are actually bracts. These are bracts. And similar thing was observed in case of leaves. ये रही एक लीफ, है ना। ये रहा लीफ का पीटियोल, ये रही ब्रांच। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज पीटियोल। ये क्या है? ये है पेडिसल। फूल की डंडी पेडिसल थी, लीफ की जो ये स्टॉक है इसका नाम पीटियोल है। और यहाँ पे भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, याद करो जब हमने लीफ पढ़ा था मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, these are known as stipules। फिर आपको मैं बता देती हूँ अच्छी तरह से। This is a flower, this is a pedicel। pedicel पे जो leaf like structures हैं, these leaf like structures are known as bracts। This is a leaf, leaf का जो ये stalk है, this is known as petiole। and petiole पे जो ये leaf like structures हैं, these are known as stipules। ठीक है, next now so if these leaf-like structures are present, we will say that the flower is bracteate. And if bracts are absent, then we will be saying that flowers are ebracteate. तो ये कुछ टर्म्स थे, कौन सी? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, bracteate and ebracteate. Now next, based on the position of the ovary, ओवरी के पोजीशन के बेसिस पे करते हैं आप। देखो, अच्छा
3 types of ovaries has been shown over here. फर्स्ट वाला डायग्राम देखो आप, ये रही ओवरी यानी कि गायनोशियम, इसके नीचे से स्टार्ट होता है एंड्रोशियम, ये रहा, और नीचे होगा क्या, पेटल, ठीक, और सबसे नीचे होंगी सेपल्स। दैट मीन्स ये जो फ्लावर आपने देखा इसमें ओवरी की पोजीशन कैसी है, क्या ओवरी इस फ्लावर में सबसे ऊपर है या सबसे नीचे, तो इस फ्लावर में जो ओवरी होती है इट occupies highest position। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि ओवरी जो है इस फर्स्ट वाले फ्लावर में इट इज ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट पोजीशन। Since it is occupying the highest position in this flower, we call it is as a superior ovary। इस केस में इसको नाम दिया गया सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का ही एक और नाम है, क्या नाम है सुपीरियर ओवरी का एक और, इट इज हाइपोगाइनस ओवरी। सुपीरियर को भी क्या कहा गया, हाइपोगाइनस। नाउ लुक एट दिस वन, ओवरी इतनी नीचे है, ओवरी इतनी नीचे है कि वो थैलेमस के अंदर ही घुस गई है। देखो ये रहा थैलेमस, ओवरी जो है वो थैलेमस के अंदर ही घुस गई हुई है। अब इस ओवरी के ऊपर ही सब कुछ है, ये रहा ओवरी के ऊपर एंड्रोशियम, ये रही पेटल्स, और ये रही क्या, दीज आर सेपल्स। फर्स्ट केस में क्या था, ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर थी, इस केस में क्या है, ओवरी की जो पोजीशन है वो सबसे नीचे है ना, इस केस में ओवरी की पोजीशन सबसे नीचे। सो दिस ओवरी इज नोन एज इंफीरियर ओवरी क्योंकि उसकी पोजीशन सबसे नीचे है। एंड इंफीरियर ओवरी को हम क्या भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एपीगाइनस ओवरी। इंफीरियर यानी कि ओवरी अंदर घुसी हुई है, ऑल्सो नोन एज एपीगाइनस ओवरी। ऑलराइट, नाउ ये जो थर्ड है डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है, बट इसमें क्या है, इसको कहते हैं हम पेरीगाइनस ओवरी, और इसके केस में जो गाइनोशियम है इज प्रेजेंट एट द सेम लेवल, gynoecium is present at the same level as rest of the parts of a flower। तो अब इसको कहेंगे हाफ इंफीरियर या फिर पेरीगाइनस। देखो फिर से बताती हूँ, जब ओवरी सबसे नीचे थी तो ओवरी कैसे हो गई, इंफीरियर हो गई, एक और नाम एपीगाइनस। ओवरी सबसे ऊपर तो सुपीरियर हो गई, एक और नाम हाइपोगाइनस। दिस इज सुपीरियर, दिस इज हाइपोगाइनस, इंफीरियर एंड पेरीगाइनस। इस केस में वो कह रहा है ओवरी जो है उसकी जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट बाकी वॉल्स के इक्वल है। इस केस में ओवरी की पोजीशन इक्वल्स द रेस्ट ऑफ द वॉल्स। सो इसको क्या कहते हैं, हाफ इंफीरियर या फिर क्या, हाफ इंफीरियर या फिर पेरीगाइनस ओवरी। नाउ एग्जांपल्स वही करने हैं जो मैं करवाऊंगी, और मैं कौन से करवाने वाली हूँ, सिर्फ वो एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी में दिए गए। So starting with this one, superior ovary है, superior people are making Chinese बैंगन। तो आप याद रखेंगे जो सुपीरियर ओवरी वाले हैं यानी कि हाइपोगाइनस वाले हैं वो चाइनीज बैंगन बनाते हैं, मेक चाइनीज बैंगन ऐसे करके। मेक से क्या है, मेक से वी हैव मस्टर्ड, चाइनीज से वी हैव चाइना रोज, एंड बैंगन से वी हैव ब्रिंजल। तो एमएस मेक चाइनीज बैंगन आप लोग याद रखना, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इंफीरियर ओवरी की अब बात करेंगे, तो इंफीरियर ओवरी के केस में आप लोग याद रखेंगे गंदी कार। इंफीरियर ओवरी में यू विल बी रिमेम्बरिंग गंदी कार। जी से क्या है, इंफीरियर है ना, तो दे आर हैविंग अ गंदी कार, ग्वावा। सी से कौन है, सी से कुकुरबिटेसी फैमिली, पूरी की पूरी कुकुरबिटेसी फैमिली जो है, जैसे कि घिया, तोरी, करेले, टिंडे, पंपकिन, कुकुम्बर, ये सारे किसके मेंबर हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के।
तो पूरी की पूरी जो कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली है, उनके पास इंफीरियर ओवरी होती है। ए से वी हैव एप्पल, आर से रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ray florets of sunflower. Now what are these ray florets of sunflower? Please remember, ये चलो आप कैसे मैं आपको करवाऊंगी डिटेल में, जब मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस कराऊंगी। कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस एक इन्फ्लोरेसेंस है किसकी? सनफ्लावर की। जो आपको पूरा पूरा फूल दिख रहा है सनफ्लावर का, वो एक फ्लावर नहीं है, वो बहुत सारे फ्लावर्स से मिलके बना है, जिसमें से कुछ फ्लावर्स रे फ्लोरेट्स हैं और कुछ फ्लावर्स डिस्क फ्लोरेट्स हैं। Similarly, third one is perigynous. Perigynous क्या है? Half inferior. इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, देखो perigynous के याद रखना एग्जाम्पल, प्यारे राम प्यारी सीता, ऐसे। हाइपोगाइनस के मेक चाइनीज बैंगन, इंफीरियर यानी कि एपिगाइनस के गंधकार। ना दिस इज इन पेरीगाइनस के एग्जाम्पल है प्यारे राम प्यारी सीता। प्यारे से वी हैव प्लम, राम से वी हैव रोज, प्यारी से वी हैव पीच एंड सीता से वी हैव कैशिया। सो प्लम, पीच, रोज एंड कैशिया जो है दे हैव व्हाट काइंड ऑफ ओवरीज? दे हैव पेरीगाइनस ओवरी। तो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। क्लियर है ओवरी की पोजीशन? एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव मूव टू एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसमें कौन होता है? एंड्रोशियम में स्टेमन्स होती हैं। स्टेमन किससे मिली है? फिलामेंट और एंथर से। पहले तो ये चीज देख लो आप। तो आई विल बी ड्रॉइंग एन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है इनके केस में एंड्रोशियम को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन ही कहते हैं। एंड्रोशियम या स्टेमन की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा दिखता है? देखो ऐसा। It looks like this. ठीक है? Now this is what? This is anther. This is what? This is filament. वो एंथर है, ये फिलामेंट है। एंथर के कितने लोब्स दिख रहे हैं आपको? एंथर जो है इसमें है 2 लोब्स। हर लोब में प्रेजेंट होते हैं 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। These bag-like structures are known as pollen sacs, or we can also call them as microsporangium. Pollen sac या फिर microsporangium. तो एक एंथर को तुम लोग देखो, it is quite clear that each anther has 2 lobes. Each lobe has 2 sporangia. Total 1, 2, 3, 4 sporangia are there. This is the filament and this is the anther. Together these two are known as stamen. Pollen sac जो होंगे obviously उसके अंदर से क्या निकलेंगे? pollen grains निकलेंगे। ठीक, अब अगर मैं बात करूं एक फ्लावर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हो सकता है कि उसमें जो एंड्रोशियम है, सारे एंड्रोशियम अलग अलग बैठे हैं। दे आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर। है वो एक ही फ्लावर में है बट दे आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर। तो एंड्रोशियम कैसे हैं? फ्री। इफ एंड्रोशियम आर फ्री देन वी विल बी कॉलिंग देम एज polyandrous. Free androeciums we will be calling them as polyandrous. Then second case, ये रहे एंथर्स। ठीक है, ये रहा इसका फिलामेंट।
एंथर्स भी जुड़े हुए हैं और फिलामेंट्स भी आपस में जुड़े हैं ना, एंथर्स और फिलामेंट्स दोनों। मतलब कि पूरे के पूरे क्या है, फ्यूज्ड। अगर पूरे के पूरे फ्यूज्ड हो तब नाम है सिनेंड्रस। पेटल्स और सेपल्स में भी था ऐसा, पेटल्स फ्री तो क्या था, पॉलीपेटलस, पेटल्स फ्यूज तो गेमोपेटलस। पॉलीपेटलस और गेमोपेटलस हमने वहां पे नाम दिए थे जब पेटल्स फ्री और पेटल्स फ्यूज थी। सिमिलरली सेपल्स में गेमोसेपलस फॉर सेपल्स फ्री, पॉलीसेपलस गेमोसेपलस फॉर सेपल्स फ्यूज एंड पॉलीसेपलस फॉर सेपल्स फ्री। यहाँ पे अगर फ्री एंड्रोशियम है तो पॉलीएंड्रस, अगर फ्यूज है तो सिनेंड्रस। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज फ्यूज तो है बट कैसे, एंथर नहीं फ्यूज, सिर्फ क्या फ्यूज है, सिर्फ फिलामेंट फ्यूज है। ये वाला केस अगर तुम लोग देखो तो एंथर फ्यूज नहीं है, ओनली फिलामेंट इज फ्यूज्ड। तो प्लीज रिमेंबर एंथर फ्री, फिलामेंट फ्यूज्ड। तो ऐसे लग रहा है जैसे एक बुके बन गया, एक बुके लग रहा है, एक बंडल लग रहा है। इसको कहते हैं मोनो एडल्फस। मोनो मतलब एक और एडल्फस मतलब ये कंडीशन जहां पे एंथर्स तो फ्री है बट फिलामेंट फ्यूज्ड है। चौथा केस, अच्छा वे दो बुके बन जाएंगे, मोनोडाल्फस, मोनो का मतलब वन होता है इसलिए मोनोडाल्फस की एक बुके लग रहा था वो। अगर दो बुके बन जाए डायडाल्फस, अगर तीन ग्रुप्स बन जाए ट्राइडाल्फस, बहुत सारे ग्रुप्स बन जाए पॉलीडाल्फस। ठीक है, लगाना है डाल्फस है। नेक्स्ट में उल्टा हो गया, एंड्रोशियम अब की बार जुड़े हुए, ये एंथर्स अब की बार जुड़े हुए हैं, फिलामेंट्स फ्री है। यहाँ पे सब कुछ फ्री, यहाँ पे एंथर और फिलामेंट दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एंथर फ्री है, फिलामेंट जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एंथर जुड़े हुए हैं, फिलामेंट फ्री है। दिस कंडीशन इज नोन एज सिनजेनेशियस कंडीशन। है ना, कितना कुछ था इसमें, कितना कुछ था इसमें। आई होप आपको समझ आया जो भी मैंने आपको समझाया। ये क्या है, अलग अलग तरीके हैं जिसकी हेल्प से एंथर्स आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ने को क्या कहते हैं, कोहेशन। कोहेशन का मतलब सेम चीज के साथ जुड़ना, आपस में जुड़ना। तो जो एंड्रोशियम्स है वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो आपस में जुड़ना यानी कि सेम चीज के साथ जुड़ने को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज कोहेशन। अब आपस में जुड़ने के साथ साथ ये किसी और के साथ भी जुड़ते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ने के साथ साथ ये किसी और के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो किसके साथ जुड़ते हैं ये देखो। सो दिस इज कोहेशन। किसी और के साथ जुड़ना क्या कहलाएगा, किसी और के साथ जुड़ना कहलाएगा एडहेशन। इट विल बी नोन एज एडहेशन। तो कोहेशन तो मैंने तुम्हें कराया, अब मैं तुम्हें कराऊंगी एडहेशन। मतलब जुड़ेंगे एंड्रोशियम ही बट किसी और के साथ। तो अगर एंड्रोशियम पेटल के साथ जुड़ गए, अगर एंड्रोशियम पेटल के साथ जुड़ गए, कंडीशन का नाम एपीपेटलस। Androecium, if attached to petals, the condition is known as epipetalous. एक चीज मैं आपको पिछली स्लाइड्स में करवाना भूल गई थी शायद, जिन्होंने प्लीज वहां पे नोट्स में ऐड कर लेना। कैलिक्स और कोरोला, कभी कभी क्या होता है, sometimes what happens is sometimes calyx and corolla are not distinct. कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस ही नहीं होता कोई, वो एक ही जैसे लगते हैं। समटाइम्स कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड उस केस में इनको एक स्पेशल नाम दिया गया कि जो कैलिक्स है वही कोरोला है, जो कोरोला है वही कैलिक्स है। तो उस केस में हम इनको कैलिक्स कहेंगे या कोरोला कहेंगे, उन दोनों में से कुछ भी नहीं कहेंगे, हम इसको स्पेशल नाम देंगे। नाम है पेरियंथ व्हिच इज आल्सो नोन एज टेपल। सेपल्स एंड पेटल्स समटाइम्स are not distinct, they are same thing, and that thing is named as perianth which is also known as tepal. Okay, ये p आएगा यहाँ पर, so tepal और perianth। क्लियर, चलते हैं अब आगे। हाँ,
तो मैं आपको एडेशन करा रही थी, कोहेजन हमने देख लिया, मैं आपको एडेशन करा रही थी जिसमें मैंने आपको बताया कि पेटल स्टेमन के साथ जुड़े तो कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस। और एक और कंडीशन, ये तो एक हो गया। सेकेंड कंडीशन, इफ टेपल इज अटैच्ड टू स्टेमन, टेपल क्या अभी बताया पेरियड, कंडीशन नोन एज एपीटेपलस। वहां पे पेटल अटैच थी स्टेमन के साथ, एपीपेटलस, यहाँ पे स्टेमन अटैच है टेपल के साथ, तो टेपल के केस में एपीटेपलस या फिर एपीफाइलस, एपीटेपलस या फिर एपीफाइलस। ठीक है, तो दो कंडीशन बता दी, ये दोनों किसकी थी, एडेशन की, या एडेशन किसी और के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दोबारा दी गई। स्टेमिनोड, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, इनके अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक्स, और पोलन सैक्स क्या रिलीज करते हैं, पोलन ग्रेन्स। लेट्स से एक ऐसा एंथर है जो कि पोलन ग्रेन्स को रिलीज ही नहीं करता, इफ द एंथर इज नॉट रिलीजिंग पोलन ग्रेन्स तो वो रिप्रोडक्शन के केपेबल है ही नहीं, दैट मींस वो स्टेराइल है। स्टेराइल क्या होते हैं, स्टेराइल मतलब इनकेपेबल ऑफ reproduction. If it is incapable of reproduction तो sterile को मतलब ये sterile हुए, sterile मतलब incapable of reproduction and sterile stamens को नाम दिया गया staminode. एपिपेटलस मैंने आपको अभी बताया, स्टेमन्स जो है वो पेटल्स के साथ अटैच्ड है। पॉलीएंड्रस आपको बता चुकी हूँ, स्टेमन्स फ्री हैं। मोनोडाल्फस स्टेमन्स जो है वो एक बंडल में जुड़े हुए हैं, डायडाल्फस दो बंडल्स में, पॉलीडाल्फस एक दो से ज्यादा बंडल्स में। तो ये रहा था वो, कहा गया, ये देखो मैंने आपको कराया था किस तरह से जुड़े हैं। मोनोडाल्फस मतलब एक बंडल बन रहा है, मोनो मतलब वन, तो एक बंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे। बंडल कैसे बन रहा है, फिलामेंट्स जुड़ी हुई है, एंथर नहीं जुड़े हुए। I hope today's lecture is clear to all of you. CBTs के लिंक आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रोज के रोज क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया करो आफ्टर रीडिंग द नोट्स। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लीज सब साथ साथ में नोट्स बना लो विद एग्जांपल्स, फटाफट से रिवाइज करके सीबीटी का जो लिंक है उसको खोलो और पेपर अटेम्प्ट करो। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद गायनोशियम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।